इल्मी शख्सियत सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब इलामा किबला सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी ऑफ कराची फ़ज़ाइल मोहम्मद और मुसाबिर मोहम्मद बयान फरमाएंगे मिल के बवाद बुलंद सलवात। चलो आगे कर, हाँ ठीक है ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, बस ठीक हो गया, थोड़ा सा मसला है, कोई मसला नहीं। भैया ये नहीं उतर जाता इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़े सात व फ़ी कुल्ले साआ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ग़ैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात सारे सारे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन वहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन सैयदाए दारैन इस्मतुल्लाहिल कुबरा हिजाबुल्लाह खातून क़यामत खातून महशर मादर हसनैन सैयदाए आलमीन का एहसान कि ये अज़ीमुश्शान मजलिस अज़ा जिससे मुझ फ़कीर को खिताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। आज की तकरीर में जो मेरा उन्वान है वो है रहमत। रहमत सही है उन्वान, ठीक है। क्या है रहमत? हर शख्स जिसकी तलब कर रहा है वो एक ही चीज है, रहमत। पालने वाले रहमत कर दे,
हुजूर आली अमीर है तो रहमत तलब कर रहा है, गरीब है तो रहमत तलब कर रहा है, शिया है तो रहमत तलब कर रहा है, सुन्नी है तो रहमत तलब कर रहा है, मुल्क में है तो रहमत कर रहा है तलब, मुसाफिर है तो रहमत तलब कर रहा है, सेहतमंद है तो रहमत तलब कर रहा है, अल्लाह ना करे बीमार है खुदा ना तो रहमत तलब कर रहा है, जिंदा है तो रहमत तलब कर रहा है, खुदा ना खास्ता चला गया तो परवरदिगार अब तू ही रहमत कर दे इसमें। कोई शख्स तलब रहमत से खाली नहीं है, ऐसा हर शख्स जो है वो तलब रहमत कर रहा है। ये बात तय हो गई। हर शख्स कह रहा है कि बस तू रहमत कर दे, हर शख्स तलब रहमत। ये ना इसमें कोई फिरकों की बात है, ना अमीरी ना गरीबी, ना, हर शख्स तलब रहमत, हर शख्स तलब रहमत कर रहा है। तो देखना यह है कि ये रहमत है क्या। देखिए आप तो सब समझ रहे हैं, लेकिन बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो मुमकिन है ये सवाल कर दें कि ये हर शख्स जो तलब कर रहा है तो ये रहमत क्या चीज है, किसको कहते हैं। मसलन कोई बच्चा आपसे पूछता है कि जी माइक क्या होता है, ये क्या, आप कहेंगे ये माइक होता है, बता देते। घड़ी किसे कहते हैं, ये घड़ी होती है। कुर्सी किसे कहते हैं, ये मिंबर होता है, ये कुर्सी होती है। शामियाना इसको कहते हैं। आप बच्चों को सवालों के जवाब देते हैं। तो अब जो बार बार रहमत तलब कर रहे हैं, सब रहमत, पूरी दुनिया रहमत तलब करेगा, तो पूछ सकते हैं ये रहमत क्या चीज होती, किसको रहमत करते, क्या है रहमत। क्या बताऊं मैं इनको कि रहमत क्या होती है। पानी क्या होता है, मैंने शक्ल दिखा दी। रोटी क्या होती है, शक्ल दिखा दी। सेब क्या होता है, शक्ल दिखा दी। पंखा क्या होता है, शक्ल दिखा दी। तो भाई इन बच्चों को कम से कम रहमत की शक्ल तो दिखाइए कि रहमत क्या होती। तो हुजूर मैं क्या बताऊंगा, चेपिद्दी का शोरबा, मेरी क्या औकात है कि मैं बताऊं। और मैं आपको भी क्यों सहमतें दूं। क्यों ना हम दोनों मिलकर कुरान की तरफ रुजू कर लें और कुरान से पूछ लें कि रहमत क्या है। तो आवाज आ रही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे हबीब मैंने तुझे सरापा रहमत बनाकर भेजा है। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। मैंने तुझे, यानी अंबिया 1.25 लाख हैं, और याद रखिए सब वाजिबुल एहतराम, सब पर ईमान लाना वाजिब है। हर नबी का एहतराम ला, सब नबी इज्जतों वाले हैं, अजमतों वाले हैं, साहिब शरीयत भी हैं, साहिब किताब भी हैं। अल्लाह ने इज्जतें भी अता की, रिसालतें भी अता की, नबूवतें भी अता की, शरीयतें भी अता की, किताबें भी अता की, सहीफे भी अता किए, किस्मतें भी अता की। मगर याद रखिएगा अजमतों वाले सब हैं, मगर 1.25 लाख में रहमत फकत एक ही है। और ये सबके लिए रहमत है, आदम से ईसा तक हर नबी के लिए भी मेरा ही नबी रहमत है, फरिश्तों के लिए भी यही रहमत है, और सुबह कयामत तक यही रहमत। तो रहमत क्या है, जाते मुस्तफ़ा। ये बताइए जो मैंने अभी वजाहत की, इसमें आपको कोई इख्तलाफ तो नहीं है। कोई शिया बैठा है मेरी पलकों पर, कोई सुन्नी बैठा है मेरी आंखों पर, किसी को कोई इख्तलाफ तो नहीं है कि मैंने जो तौजी बयान की ये ठीक है। तो अगर यही रहमत है तो फिर मैं मुस्तफ़ा कहूं तो आप रहमत समझ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं रहमत कहूं तो मुस्तफ़ा समझ लीजिए। कोई गलती कर रहा हूं ये कहने में, बताइए। जब कुरान कह रहा है ये रहमत है तो मैं मुस्तफ़ा कहूं और रहमत समझूं, कोई गलती तो नहीं करूंगा। बता दीजिए, या कोई और चीज रहमत है तो आप बता दीजिए कि नहीं हमारे यहां ये नहीं वो रहमत है, आप बता दीजिए। तो कुरान ये कह रहे हैं कि ये रहमत, सुनिएगा, मैं रहमत कहूं, आप मुत्तफिक है ना मेरी बात, तो जाते मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा कहूं तो रहमत समझ लीजिए। ठीक है हुजूर आले। तो याद रखिएगा फिर रहमत वहीं पर है जहां मुस्तफ़ा हयात है।
जहन में रखिएगा, जहां हयात है मुस्तफा, अभी तो आपने तय किया है कि रहमत कहिए तो मुस्तफा समझिए, मुस्तफा कहिए तो रहमत समझिए, तो फिर जहां मुस्तफा की हयात है वहीं रहमत है, और जिन तसव्वुरात में मुस्तफा मर गया है वह रहमत नहीं, हां लानत जरूर हो सकती है हुजूर। अच्छा, ये तो था कुरान से। अब चूंकि मैं तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म हूं और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि सुन्नी शिया दोस्त जो हैं वो बाहम मिल कर रहें और जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसके पाकीज़ा नवासे का तस्करा मिल बैठकर और प्यार मोहब्बत के साथ करें। और ऐसा होता भी है, होता नहीं है। हर 10 मुहर्रम को निकल कर देखिए, हम तो 10 मुहर्रम को सड़कों पर होते हैं मजालिस और जुलूस में, मजालिस के सिलसिले में, तो यकीन जानिए कराची से पेशावर तक चले जाइए सबीलें लगी हुई हैं। और जहां तक मुझे याद है जो सड़क पर सबीलें, इनमें एक भी शिया की नहीं होती है। जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो सड़क पर सबीलें हैं, राहों में, जंगलों में, टूटी हुई सड़कों पर, सब अहले सुन्नत वल जमात की होती है। मेरा ख्याल आपने देखी नहीं है। सबीलें लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। क्यों? सबीलें लगाकर वो ऐलान कर रहे होते हैं कि जिन्होंने प्यासा रखा नबी के नवासे को, हम उनके मानने वाले नहीं हैं। हुजूर अली, हुजूर कातलाने हुसैन पर जबान से लानत करना भी एक अमल है और अमल से लानत करना भी कमाल है। सलवात पढ़ दीजिए बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले में। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो अब मैं तारीख से जरा अपने सुनने वालों की खिदमत में रहमत को देखना चाहता हूं, अगर आप मुत्तफिक हो मुझसे, और जरा सी थोड़ा थोड़ा मेरे करीब आ जाएं जरा आप दोस्त उठकर, बच्चे ज्यादा हैं, बस थोड़ा सा ही टाइम है सबके लिए, थोड़ा थोड़ा सा टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने वाले बहुत हैं, थोड़ा आप भी आगे आ जाइए, जरा सा आगे आ जाइए, मेहरबानी कर दीजिए, मेरे लिए जरा सा आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं जरा कुछ राहों पर तारीख के, चलते हैं और देखते हैं। आइए जरा चलते हैं, रहमत क्या है अब जरा आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। एक बूढ़ी औरत थी, 80 साल की 85 साल की, बुत परस्त थी, बुतों की क़िबला पूजा करती। जी हाँ, बुतों की पूजा, बाप दादा थे बुतों की पूजा करती थी। कहने लगी बुढ़ी औरत, अब मैं मक्के में नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहने वाली मक्का, कोई रहने के काबिल हो गया, अब मक्का रहने के काबिल ही नहीं, जिंदगी गुजर गई मेरी, मगर अब मक्का रहने छोड़ना मुश्किल तो बहुत है, मगर क्या करूं, अब मक्का रहने, मैं चली जाऊंगी, यहां से दूर चली जाऊंगी, ओ पहाड़ों जंगलों में मेरा मैका है, वहीं जाकर बकाया जिंदगी के दिन गुजारूंगी, अब मक्का रहने के काबिल, अब मक्का रहने के काबिल नहीं, इसलिए कि मक्के में तो अबू तालिब की गोद का परवरदा आ गया है। नहीं, मेरे सुनने वाले जो हैं वो मेरे साथ देख नहीं रहे, समझ। अब तो अब्दुल्ला का यतीम आ गया है और वो एक नया दीन लेके आया, वो कहता है बुतों की पूजा ना करो बल्कि अनदेखे की इबादत करो, एक की इबादत करो जो नजर ही नहीं आता। लो बताओ भला जिन बुतों को मेरे बाप दादा ने पूजा था, मैं भला उन बुतों को, जी कैसे उन बुतों की पूजा छोड़ सकती हूं, मेरे बाप दादा पूजते हुए मर गए, और वो जवान कह रहा है कि नहीं बुतों की पूजा ही ना करो, चली जाऊंगी यहां से। सुना है कि जो उस जवान को देख लेता है ना उसी का हो जाता है। सुभान अल्लाह, खुश रहें आप, हालात के पेश नजर मेरी गुफ्तगू को देखिएगा हुजूर। जी हाँ, जिम्मेदारियां अपनी होती हैं हुजूर, सिर्फ अपनी नहीं, इस कौम की भी जिम्मेदारी है उस पर जो यहां बैठ गए। मैं आपसे जो है वो ताईद चाहता हूं और इन मुश्किल मरहलों में आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती। आप समझें कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, हर चीज को मलूज़ खातिर रखिए। उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाते मुस्तफ़ा पर एक बुलंद तर सलवात पढ़ दें कि नूर बरसता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उससे डर लगता है, देख ना ले कहीं वो मुझे, मैं जाऊंगी यहां से भाग जाऊंगा, चलो दूर है मेरा मैका, जंगलों में पहाड़ों में वहीं रहूंगी जिंदगी में।
मैं बुतों की अपने पूजा करती रहूं। सामान उठाकर बोरी में भरना शुरू कर दी। जिंदगी भर की रहने वाली थी, सामान बहुत है मगर कैसे छोड़े। मुश्किल जरूर है मगर औरत औरत है, चाहे मुशरिक हो चाहे मुसलमान। औरत अपने घर की चीजों से मर्दों से ज्यादा प्यार करती है, पता है ना आपको। हम मजलिस पढ़ने आए आपके यहाँ और हमने कहा, आपने कहा खाना खाए, हमने कहा वक्त नहीं है, हम तो निकला। अच्छा हमने कहा, आपने कहा हमारे अपनी खास खाना बनाया, लेके जाइए रास्ते में खाना। आपने बर्तन में खाना पैक कर दिया। अंदर आया, आपने बेगम से कहा नकवी साहब आए थे, ये मजलिस पढ़ के गए, वो मजमून पढ़ के गए, ये नारे लगे, ये दाद मिली, ये पढ़ा वो पढ़ा। आपकी बेगम ने कहा वो सब ठीक है, बताओ मेरे बर्तन वापस कब आएंगे। सलवात पढ़ेंगे जरा आवाज़ बुलंद। घर की खवातीन को अपने घर की चीजों से एक अलहदा सी मोहब्बत होती है और ये औरत की बहुत बड़ी खूबी है। अगर औरत में ये खूबी ना हो तो मर्द का घर बर्बाद हो जाए। ये औरत की खूबी है कि वो मर्द की हलाल की कमाई की चीजों को महफूज रखती है। तवज्जो है या नहीं है? हाँ, अब हराम की कमाई है तो फिर जैसा है निजाम चलता रहे। जी हाँ, तो हराम की कमाई का ताल्लुक तो अली वालों से तो हो नहीं सकता है जी, इसलिए कि अगर हराम का लुकमा अंदर चला गया तो सब कुछ हो ना हो, जहां जहां जाएगा वहां वहां से विलायत अली बाहर होती चली जाएगी। इधर हराम का लुकमा गया और जिधर ये चूंकि दिल थोड़ी है, अरे भैया इस दिल में तो चिराग रोशन है विलायत अली का, और जैसे जैसे हराम जाएगा उस चिराग की लो मध्यम पड़ती चली जाएगी। वहां वहां से विलायत अली निकलती चली जाएगी। फिर एक मंजिल आएगी, बस यहां से विलायत अली रह जाएगी, यहां से निकल जाएगी। तो जो यहां से वो किस काम की है, जो यहां है वो ही सब काम की है। घबराए तो नहीं बैठे मेरे बज़ाहिर अच्छा लगता है, बकरे दुम्बे कढ़ाइयाँ मुर्गे देसी सब अच्छे लगते हैं। रिश्वत के, जायदादों के कब्जों के, हैं जी, लूट खसूट के, डाकू चोरी के, सूद के, ये सब अच्छे लगते हैं, नतीजे बहुत बुरे होते हैं। वो समझ रहा है कि मैं विलायत अली को मानता हूं, बेवकूफ है, पता ही नहीं जहां हराम गया वहां से विलायत अली चली गई। उसे पता ही नहीं लगा कितना कितना कम सौदा कर बैठा, कितना घाटे में रह गया, कितना घाटे में रह गया कि हराम के बजाय विलायत अली बेच बैठा है। क्योंकि उसके विलायत अली के लिए शर्त है कि हराम की जगह पर नहीं रहती। हराम किसी भी जाविये से आया हो, विलायत अली वहां नहीं आएगी। तवज्जो है या नहीं है मेरे मोहतरम? हाँ, तो सवाल ही पैदा नहीं, कौन ऐसा बेवकूफ है? कायनात का सबसे बड़ा खजाना है विलायत अली। आपको पता है इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। जी हाँ, अमीर अल मोमिनीन ने कहा पहाड़ उठाकर कांधे पे रखना आसान है, मेरी विलायत को दिल में रखना बहुत मुश्किल है। ये अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि मेरी विलायत को दिल पे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। याद और फिर फरमाते हैं अमीर अल मोमिनीन, या तो मेरी विलायत को, भाई अब इससे बढ़कर क्या है? फरमाया कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ये मौला फरमा रहे पहाड़ उठाकर कांधे पे रखना आसान है। किबला फरमाया या तो मेरी विलायत मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, नबी नहीं मुरसल नबी, या मलक मुकर्रब, या वो मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है। अब समझे? हाँ, अब समझे? इम्तिहान ले लिया का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मर जाएगा, हराम का कतरा जो है जबान पर नहीं रखेगा। इम्तिहान ले लिया है? सारे काम हमारे यजीदी हो तो इम्तिहान कहां से दिए बैठे हैं हम? जी बताइए। दूसरे के माल पे नजर रखना, दूसरे की आबरू पे नजर रखना, किसी के खून को हलाल समझना, जी चोरी को के माल को खा लेना, अल्लाह ना करे, शराब का पी लेना, शतरंज खेल लेना, फिर विलायत अली से क्या ताल्लुक? बोलिए। सर पे दुपट्टा नहीं है, कह रही है विलायत अली को मानती हैं। कहां से विलायत अली को मान रही हैं? बुर्का सर पे नहीं है, विलायत अली को मान रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आप खुद भी धोखे में हैं, दूसरों को भी धोखा दे रही हैं।
जिंदगी आपकी जीते रहे हैं। हो गया टाइम? हाँ 10 मिनट और तो पड़े। अच्छा 30 के 40 मिनट पर। वाह जी देखा जी आपकी दुआ रहमत। हाँ ये जवान खूब कहा इन्होंने कहा रहमत हो गई कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। हुजूर अली जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिसके सर पे चादर नहीं है, मोहब्बत अली काफी नहीं है, हुक्म अली मानना भी लाजिम है। कहे तो एक फहरिस्त पढ़ूं अली की मोहब्बत की, किन किन के पास मोहब्बतें हैं अली की, पता नहीं कहां कहां मोहब्बत है अली। नहीं इतना नहीं है, हुक्म मानना। विलायत के माने क्या है? जज़ाकल्लाह। इसको कहते हैं। अब मसला ये है कि इन बच्चों को बताइए, जो छोटे बच्चे बैठे हैं, ये बच्चियां जो सुन रही हैं, ये बच्चियां कल की माएँ, कल का माशरा, इनके नसीब अच्छे हों, अच्छे घरों में जाएं। लेकिन जरूरी है ना कि इनको ये नमादरात बताएं। चलो एक बच्चा ही समझ आए, 2 बच्चे कि विलायत के बेटा माने क्या है, क्या माने हैं विलायत के। विलायत के माने ही पता नहीं बोलता, विलायत अली को मानना है बेटा। विलायत के माने हैं, कुरान की तरफ चलिए, सूरह मायदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, उसके रसूल वली है, और वो अली वली है जिसने हालत रुकूब ज़कात दी है। क्या मतलब है इसका? अल्लाह का हुक्म चलेगा, कानून, या फिर रसूल अल्लाह का हुक्म चलेगा, और गदीर से लेके कयामत तक फिर अली का हुक्म चलेगा। ये अली के हुक्म को मानने का नाम है विलायत अली। ठीक है हुजूर? यानी इन बच्चों को और हमें समझना है कि ये जो दिल है आपका, इस दिल पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो अली की है। कदम उठे तो पहले पूछ लीजिए या अली इजाजत है? इसको कहते हैं विलायत। मुश्किल हो गई बात। अब ये कौन सी बातें कर रहे हैं कि मैं कदम उठाऊं तो मैंने यहां शादी करनी है? इनसे पूछिए, या अली ये विलायत आपकी है, यहां कंट्रोल आपका है, यहां राज आपका है, बताइए मैं यहां शादी कर सकता हूं? बच्चों के नाम रखने, ये नाम रख सकता हूं, ये कारोबार कर सकता हूं, यहां से पैसा कमा सकता हूं? अली से पूछिए। आप कहेंगे नकवी साहब किन बातों में डाल दिया, वो तो 40 हिजरी में शहीद हो गए थे, आज मैं अली से पूछूं? अच्छा ये अकीदा है तो आज से या अली मदद कहना छोड़ दीजिए। मेरी बात समझ में नहीं आई, मेरा ख्याल है, या तो फिर छोड़ दीजिए या अली मदद। ओहो बड़े चेहरे मुरझा गए, घबरा गए। इन मंजिलों में आप चुप हो जाते हैं ना, तभी यहां से ये बातें नहीं होती, यहां से बातें नहीं होती तो मैसेज नहीं पहुंच रहा है, कहां मैसेज आ रहा है। और यकीन जानिए अब ये पता ही नहीं है बच्चों को कि विलायत के माने क्या हैं। वो विलायत पर नारा जरूर लगाते हैं, माने नहीं जानते हैं। ठीक है, उन्हें बताइए विलायत के माने हैं। बच्चियों को बताइए, बेटा तुम विलायत अली को मानती है? जी बाबा मानती है। विलायत अली के मतलब है कि सर से बुर्का नहीं उतरना चाहिए। क्यों बाबा जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मुश्किल लग रही है बातें? मुश्किल लग रही? नहीं उतरना, हराम नहीं खाना है, मर जाना है, हराम नहीं खाना है। शराब, जुआ, शतरंज, इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, ये सैक्रिफाइस करना पड़ती है बाबू। नारे दांत को सैक्रिफाइस नीचे रखिए, बात कीजिए आप। मेरे 8वें इमाम फरमाते हैं, अगर जुआ, अगर किसी को शतरंज खेलते हुए देखो या शराब पीते हुए देखो, मानते हैं ना? 8वां इमाम है ना, क्या कह रहे हैं? किसी को शराब पीते हुए, बेटा सुन रहे हो बच्चे, याद रखोगे? शराब पीते हुए देखो या शतरंज खेलते हुए देखो, 8वें इमाम फरमाते फौरन यजीद पे लानत करो। पियो नहीं, अल्लाह माफ कर, पीना तो दूर का, पीते हुए देखो तो तुम्हारा फरमाया ये, अब इसका मतलब हुक्म इमाम है तो वाजिब है, कहा लानत करो फौरन। किस पे लानत करो? हाँ, अगर आज आप किसी को खुदा ना खाता शराब पीते हुए देखें या जुआ खेलते हुए देखें तो क्या करें? यजीद पे लानत करें, यजीद पे लानत करें।
8वें इमाम फरमाते हैं अगर किसी ने शराब पीने वाले को देखकर, जुआ खेलने वाले को देखकर यजीद पे लानत की तो सिर्फ एक लानत करने पर अल्लाह उसके सारे गुनाह मिटा देगा, चाहे आसमान के सितारों के बराबर ही क्यों ना। ठीक है जनाब, तवज्जो है मेरे मोहतरम। बड़ा अच्छा लगता है कि जनाब अली जी कि इधर की कमाई है, उधर की कमाई है, अंधे चल रहे हैं, बच्चे बड़े। बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, उधर इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़े ठाट बाट हैं। नहीं 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 नहीं, नतीजे खतरनाक हैं। नतीजे फिर इतने खतरनाक हैं, हराम की कमाई तो फिर हराम की है ना, वो तो करीब आने नहीं देती है। हाँ, उसका पहला हमला जो है विलायत के रोशनी पर पड़ जाता है। अभी बताऊंगा आपको, कोई बात मासूम से हटकर नहीं बयान करूंगा। हलाल की चटनी खिला दो, हसीना तान के शर्माओ नहीं। वो बराबर की टेबल वाला जो है वो रिश्वत का माल लेके जा रहा है तो मुर्गे खा रहा है, नहीं घबराओ नहीं, उधर थोड़ी देखना है आपने। इसको नहीं मानते, विलायत अली को मानते हैं। ठीक है, अगर बेटियां सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, माएं सुन रही हैं, तो शोहर को ये न कहें कि वो फलां के पास ये आ गया तो हमारे पास क्यों नहीं, दोनों एक ही दफ्तर में हैं। न कहें, नहीं नहीं नहीं, आप कनीज हैं। किसकी? बिस्मिल्लाह। किसकी? अब मुंह से बोले, किसकी कनीजी का? जी बिस्मिल्लाह। किसकी कनीजी का दावा करती हैं? सैयदा आलमीन मखदूमा है कौनैन, खैबर को फतेह किया अली ने, और इतना माल आया, खैबर को फतेह करने पर इतना माल आया जिस टाइम आपने जाकर कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अली ने कहा था ना मरब से कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। पता है हजरत अली का नाम हैदर नहीं था, हजरत अली का नाम तो काबे में अली रखा गया था। ये जो हैदर है ये निकनेम है, मां प्यार से पुकारती थी। देखिए, एक मेरा नाम है, एक वो मेरा नाम है जो मेरी फैमिली मुझे प्यार से पुकारती है। आपको उस नाम का पता नहीं। आपका भी नाम जो है वो जनाब अली गुलाम रसूल है। मुमकिन है मां आपको चंदा कहती है, फूल कहती है, आपको तारा कहती है ना मां, तो वो नाम तो मुझे नहीं ना पता ना। आप उस नाम की अनाउंसमेंट करते नहीं, वो तो पर्सनल है। आपकी अम्मी कहती थी, अब उनको देख के बहनें भी कह लेती हैं, फूफी भी कह लेती है। अम्मी ने कहा था आपको, चंदा वो कहती है, सोने शाह कहती हैं, प्यारा कहती हैं, ऐसे कहती हैं। इसका जो है सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अली का नाम अली है, हैदर प्यार में रखा था मां ने। अल्लाह करे इस नुक्ते को, बारीकी को देखिए। पहली बार अली ने वो नाम लिया जो मां ने प्यार से रखा था। सोसाइटी का नाम अली है। जानते हैं क्यों? मरहब की मां ने कहा था बेटा सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना। हैदर से न लड़ना। इधर हैदर से लड़ा तो मारा जाएगा, चूंकि मां ने कहा था हैदर से लड़ा तो मारा जाए। उसकी मां नजूमिया थी ना, हैदर, उससे जन्म कुंडली में हैदर से लड़ा तो मारा जाएगा, उसे कहा था हैदर से। इसलिए ये अली का आदल है, उसके सामने आकर कहा हैदर हूं, कहीं धोखे में ना मारा जाना। अली नहीं कहा धोखे में ना, मैं वही हैदर हूं। इसे पहली बार कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फिर कहा मेरी मां ने है, और मां का नाम लेकर उसे अपनी मां याद दिला दी है। तो जब जंग हुई तो बड़े दौलत आई, इतनी दौलत आई, तारीख लिखती है मदीने में सहाबा के बच्चे सोने चांदी के गेंदों के साथ। ये बात ही अजीबो गरीब है भैया। रेशम, तांबा, पीतल, ये हरीर और अंबर और मुश्त तो अलग चीज है। सोने चांदी के क्या आपने खेलते हुए देखा किसी अमीर को खेलते? बोल दो सही, किसी बड़े से बड़े लैंडलॉर्ड के हैं? नहीं देखा ना। सोचिए फिर कैसी दौलत आई थी, किसके सदके में आई थी? अली के सदके में आई। अली वापिस आ गए, धूम मची थी, नाके भर भर के ऊंट आ रहे थे। तो मदीने में ईद हुई थी, खैबर। अंदर दाखिल हुए,
हमेशा की तरह बीबियां सुन रही हैं, एक जुमले में समझ जाइए घर कैसे संवरते हैं और सज जाते हैं, घरों के हालात कैसे गुलाबों की तरह हो जाते। हमेशा बीबी का तर्ज जिंदगी ये रहा, जब अली जाते थे दरवाजे तक छोड़ने आती थी। घरों में किबला, आज फसाद खत्म नहीं होते, मियां बीवी की टेंशन है, फिर चली जाती है जादूगरों के पास। नहीं नहीं, जादूगरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, सैयदा के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। घर कैसे संवरते हैं पता चल जाएगा, कैसे घर राज करते हैं पता चल जाएगा। बेटा अगर बात समझ में आए तो बंदा एक सुभान अल्लाह कह देता है, जरा हौसला बन जाता है। मुश्किल बातें तो है आपकी, हैं एक ही तरह। और जब अली आते थे हमेशा बीबी को दरवाजे पर अपने लिए इस्तकबाल करते हुए पाते थे। ओ मेरे अल्लाह, हमेशा इस्तकबाल, एक ही तरफ इख्तियार कर ले कायनात की, जो अपने आप को बीबी की कनीज कहला रही है। एक एक अमल से देखें घर में कैसी रोशनी फैल जाती है, कैसे रहमतें आ जाती। इस्तकबाल किया, तलवार को हाथ में ली, अली आए, मसनद पर बैठ, पानी पेश किया। अली खैबर की फतेह मुबारक, अली इस्लाम की फतेह मुबारक। हाँ ये बताइए कि अली बहुत शोर मचा, बड़ी दौलत ला रहे हैं सब। अली आपको कुछ नहीं मिला? खाली हाथ, अली खाली हाथ। अली आपको कुछ कहा? बिनते रसूल, मुझे तो आपके बाबा ने जितना सबको मिला उससे डबल दिया, जितना सब। सुनिएगा जहां जहां बैठे हुए, उससे दोहरा का दोहरा कहा, इसलिए मर्द कहा था ना, तो हिस्सा भी दोहरा दिया। इस्लाम में मर्द का हिस्सा दोहरा होता है। अच्छा माशा, कहां है? बीबी ने पूछा, कहां है? खालिया। कहां? सैयदा वो तेरे बाबा के सदके में मिला था, अल्लाह के सदके में लुटा आया। एक एक दिन खुश रहे यहाँ, ये मैसेज दे रहा हूं कैसे घरों को संभाल लीजिए आप। अल्लाह के सदके में, आपके बाबा के सदके में लुटा। अब देखिए रिश्ते में बीवी हैं, हमसर हैं, अल्लाह अकबर ये कहकर अली ने चेहरा अथर सैयदा आलमीन पे नजर की। है क्या होता है? अरे अपने बच्चों का भी कुछ ख्याल है, अरे इनका भी देखभाल है, अरे बच्चों पर तो नजर ही नहीं रहती है, अरे वो तो यूं कर रहे हैं। यही है ना तर्ज? नहीं, आपको ये तर्ज नहीं। अली आपको कुछ नहीं मिला? क्या बिनते रसूल मिला है? मुझे तो दोहरा मिला। कहा? सब अल्लाह और नबी के सदके में लुटा आया हूं। भाई इतना सुनना था कि मखदूमा कौनैन ने पेशानी अतहर को सजदे में रखा, आवाज दी, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने जहरा के लिए अली का इंतखाब किया है, तूने इंतखाब किया। आप जी हैं, मेरे बड़ी मेहरबानी, चटनी खिला दीजिए, लेकिन ये हलाल की जो चटनी होगी ना, किसी को ना देखिए वो ऐसा कर रहा है तो नहीं बोलिए। मैं कितना झूठ बोल रहा हूं मुझे बताइए। आपने किसी को नहीं देखना है, आपने उसे देखना है जिसकी विलायत को मान रहे हैं। और उसने जिंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं है, ये मुसलसल गुफ्तगू है, जिंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें उसने आपको तन्हा छोड़ दिया हो। आपकी जिंदगी के गोशे, बिस्मिल्लाह, अबुल हसन शाह साहब आज जीते रहे, बिस्मिल्लाह। बहुत अजीम पढ़ने वाले हैं जनाब, बहुत सैयदजादे भी हैं और बहुत खूबसूरत मौला का तस्करा करने वाले भी हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए, बहुत अच्छा पढ़ने वाले। तो थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ जीते, हाँ जी, अच्छा अल्लाह इनको खैर करे भाई, मेरे तो दिलो जान है, मेरे तो हमेशा प्यार करने वाले, तो इनकी इज्जत जो है हम पर वाजिब होती है। जनाब अली मौला के मदा खान है, सैयदजादे भी हैं, अच्छा पढ़ने वाले भी। सलवात पढ़ेंगे सारे साहिबान मिलकर। मुझे बताइए आप क्यों किसी को देख रहे हैं कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, वो ये कर रहा है तो मैं भी नहीं। भाई आपको नहीं देखना, आपने उस पर नजर रखनी है। कभी ये मौजू तशना है किबला, कभी मुझे अल्लाह तौफीक दे कि ऐसे पेशवा मिले हैं आपको
कि शुक्र करते करते जबान लकड़ी की तरह सूख के गिर जाए तो भी शुक्र अदा नहीं होगा। एक लम्हा अपनी जिंदगी का ऐसा नहीं है आपका और हमारा जिस पे उनका इख्तियार नहीं है, उनकी रहबरी नहीं है, उनकी फिक्र नहीं है, उनकी हिदायत नहीं है कि इस लम्हे को किस तरह गुजार देना। हम गाफिल हैं, हम गाफिल हैं। क्यों देख रहे हैं आप कि वो इतना कमा रहा है, वो इतना ले रहा है? नहीं, आप देखिए कि जिसकी विलायत को माना है उसका ऑर्डर क्या है। आपको तो बच्चों के नाम रखने का हुक्म नहीं है कि अपनी मर्जी से रखें, वो भी वही रखें जो उन्होंने कहा है। जी हाँ, टिम्मू चिम्मू ये फिल्मों के ड्रामों के नाम नहीं रख सकते आप जी। क्या नाम रख सकते हैं बच्चों का नाम? फरमाया पहला बेटा पैदा हो मोहम्मद नाम रखना है, अली नाम रखना। इमाम हुसैन क्या पहला बेटा अल्लाह ने अता किया, दूसरा बेटा नाम अली, दूसरा बेटा नाम अली, तीसरा बेटा नाम अली, नाम अली। चले साहब वो बात जो थी वो फिर रह गई, चूंकि अब जाकिर साहब भी आ गए और नाज़िम मिंबर की बात मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चूंकि ये मैनेज करते हैं, वरना वो तो मेरे दिलो जान है, मैं 5 मिनट भी ऊपर पढ़ता तो एहतराम करते हैं। बादब बामुरा बेअदब बेमुरा, लेकिन मैं तो किसी को तकलीफ, ठीक है ना जनाब यार, नाम नहीं रख सकते। पहला बेटा मौला का नाम क्या रखा? इमाम हुसैन ने। दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, जल गए अली से जलने वाले, कलेजा फट गया अली का नाम सुनकर। या बोल ही या हुसैन मौला इमाम हुसैन फरजंद रसूल, पहले बेटे का नाम भी अली, अब तो तीसरा हुआ इसका नाम भी अली, कोई और नाम नहीं। मुस्कुरा के कहा अल्लाह हुसैन को 100 बेटे दे, 100 का नाम अली रखो। नाम क्या रखा? अली। और बेटियां जितनी पैदा होती थी नाम क्या रखते थे? हाँ क्या कहने, क्या कहने, यही हमें बताया गया। ये मेरी माए बहनें सुने, हलाल की चटनी खाएं कोई बात नहीं, हलाल की खाएं, नमाज़े शब पढ़ें, 11 रकत नमाज पढ़ें, किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अमीर हो जाएंगे, गनी हो जाएंगे, दौलत आ जाएगी, सिर्फ 15 मिनट रात को दे दे। मैं थोड़ी कह रहा हूं ये 11 रकत नमाज है 15 मिनट लगते हैं। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं मुफलिसी से घबराना नहीं, मैं अली बैठा हुआ हूं। आपने क्या समझा 40 ईस्वी में चला गया दुनिया से? नहीं, आप भी उसका हाथ आपके सर पर है। मुश्किल कुशा, तो फिर कैसे मुश्किल कुशा है? मुश्किल कुशाई करेंगे ना तो जाओ उनके दरवाजे पर। नहीं नहीं, आप गरीब हैं, कैसे गरीब रह सकते हैं? रोटी नहीं है, कैसे रोटी नहीं होगी? घबराए तो नहीं बैठे, 24-24 घंटे लाइनों में खड़े हुए हैं, उधर खड़े हुए हैं नौकरियों के लिए, इसके लिए। ओ झूठ सच बोल रहे हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मौलाए कायनात ने फरमाया आफताब मशरिक के बजाय सैयद अबू दरद मगरिब से तुलू हो सकता है, जो अली ने कहा है वो गलत नहीं हो सकता। बोलते नहीं आप। मौलाए कायनात फरमाते हैं जो रात को उठकर 11 रकत नमाज, नमाज शब 11 रकत नमाज पढ़ ले, उसका रिस्क मैं अली खुद उसके घर पहुंचा देता। बोलिए, तो ये 15 मिनट मुसल्ले पे गुजारना मेरे नौजवान बेटों बताओ बेहतर है या लोगों के यहाँ धक्के खाना बेहतर है? बोलते क्यों नहीं? आसान सी नमाज़ें फजर की तरह पढ़ी जाती है। तवज्जो है हुजूर अली? चटनी खाएं, अगर हलाल की चटनी खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। अब हलाल की चटनी और दाल से जो बच्ची जवान होगी, जब वो 18 साल की हो जाएगी, फिर पता चलेगा आपको कि हलाल क्या है। क्योंकि जब 18 साल की, अब घर में बाप आया है तो देखता क्या है, सर पे चादर पहनी हुई है, मुसल्ले पर बैठी है और कुरान की तिलावत कर रही है। ये वो हलाल था जो रगों से बोल रहा है। इसलिए कि विलायत अली होगी वहां जहां हलाल होगा, और जहां किसी तरीके का हराम हो गया, सब कुछ हो सकता है, विलायत अली नहीं हो सकती है। नाम क्या रखा बेटों का? अली। और बेटियों का क्या नाम रखा? सबका नाम। इमाम हुसैन की जितनी बेटियां सबका नाम फातिमा। ये तो है कि बड़ी है तो वो बड़ा है, बेटा है तो अकबर कहलाता है, फिर जी हाँ कुबरा कहलाती हैं, सुगरा कहलाती हैं। नाम सबके फातिमा है। किसका नाम? वो जो माँ का नाम है, उनका नाम भी फातिमा है। वो 18 साल थी, और एक फातिमा और है जो 4 साल की है ये भी फातिमा। और
दोनों के ही रोने मशहूर हैं। हाँ, तारीख में दो रोने बहुत मशहूर हैं। एक 18 साला फातिमा का रोना, ये हुसैन की माँ है। एक 4 साला फातिमा का रोना, ये हुसैन की लख्ते जिगर है, ये हुसैन की पाकीज़ा बेटी है। उनके रोने से भी मुनाफिकत बेनकाब होती रही और इनके रोने से भी यजीदियत लर्जा बरंदाम होती रही। आवाज दोनों की एक ही थी, हाय बाबा, हाय बाबा। बस ये आवाज थमी नहीं, बस एक ही आवाज आती रही, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। दूसरी कोई आवाज नहीं थी। इतना दर्द था रोने में। मुझे अबुल हसन 2 जुमले में खड़े होकर पढ़ लूं, मुझे इजाजत है? मुझे जरा हया आ रही है कि बैठ के इस शहजादी का तस्करा करूं। बस इसी जगह अबुल हसन मां पढ़ेंगे, बस इसी जगह पर 2 जुमले बस। जी ना जान इरजान ना, बस 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 2 जुमले, बस 2 जुमले। जी हाँ, जरा एहतरामन खड़ा हुआ, तकलीफ की माफी, इसलिए कि उस बीबी का, उस शहजादी का, उस मासूमा का जिक्र कर रहा हूं। मैं अदना सा तालिब इल्म हूं, इनसे पूछ लीजिए आपके मुताले में, तो आप बता दें करबला से शाम तक कितना सफर बता रहे हैं? 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2.5, यही सालारे काफिला हम लोगों को बताते हैं। तो हुजूर मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कहीं छोटी से छोटी आपने कोई रिवायत पढ़ी है इस 2500-3000 किलोमीटर के सफर में किसी ने कहा हो थक गई होगी सकीना बैठ जा? बस 2 जुमले आपने गिरिया किया, बस तकरीर तमाम। इतना इतना दर्द था रोने में, इतना दर्द था रोने में अदादारों कि जिस टाइम शाम के जिंदान में आवाज आती थी, हाय बाबा। ये सुनिए, शाम की औरतें बच्चों को दूध पिलाकर, खाना खिलाकर, लोरियां दे के सुलाती थी, और उधर शाम के कैद खाने से दर्द में डूबी हुई है, कहा हाय बाबा। यकीन जानिए इतना दर्द था कि बच्चे तड़प के माओ के हाथों से नीचे गिर जाते। इनकलाब आ गया। आपने सुना नहीं, बीबी को पुरसा देने शाम की औरतें आई थी। ये कौन सी औरतें आ गई? वही औरतें जिनके हाथ में कल पत्थर थे। आज पुरसा देने आई हैं रिहाई के बाद। ये है जनाब सकीना के रोने से इनकलाब। खतरा लाहक हो गया। इन्हीं औरतों के शोहर, मामू, चचा, भाई, मेरे लश्कर के सिपाही, ओहदेदार हैं। बगावत ना हो जाए, बच्ची का रोना बंद किया जाए। कहा नहीं, चुप नहीं होगी कोई तरीका। कहा तेरे कैद खाने में बच्ची का सर है, बच्ची के बाबा का सर है, ये सर भिजवा दे तो तेरे कैद खाने में। बच्ची चुप। अदादारों अगर आप गए हैं शाम, नहीं गए तो मालिक आपको ले जाए। सैयद अबुल हसन तो यकीनन गए होंगे। जब आप बाजार हमीदिया से दरबार शाम में दाखिल हों तो राइट हैंड पे अंदर जाएंगे तो आप दरबार में पहुंच गए। सामने मकाम है मुअज्जिन का, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ जाएंगे। उल्टे हाथ पे चलने के बाद सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आएंगे तो बाएं हाथ पर 22 फीट ऊंचा यजीद का तख्त है। दोनों तरफ गुप्त जीने हैं। उस तख्त के बिल्कुल सामने सब्ज रंग के मार्बल का चबूतरा है। यही वो जगह है जहां रसूल की बेटियां रस्सियां बांध के खड़ी रही हैं। अदादारों 3 कदम के फासले पर हजरत यहया का सर दफन है। फिर ऐसे आके उल्टे हाथ से बाहर निकले। बाहर निकलते दाएं हाथ पर पहला कैद खाना अहले बैत का, जहां चंद घंटे गुजारे हैं। वहीं सर हुसैन का मकाम है। सजदे गाहें रखी हैं। ज़ायरीन वहां जाकर 2 रकत नमाज ज़ियारत पढ़ते हैं। सर हुसैन का मकाम है। लीजिए तकरीर तमाम हो गई। यहाँ से सर हुसैन चला है, सर को उठाया है, पूरा सहन उबूर करके बाएं हाथ पर मुड़े हैं। दाएं हाथ पर यजीद का कसर जो अब टूट गया है। इस कसर को उबूर करके सामने टी आ जाती है, रास्ता रुकता है, गली मुड़ती है। उल्टे हाथ पर चलेंगे, फिर दाएं हाथ पर यह कैद खाना है। इधर से सर चला है, उधर से फटा हुआ कुर्ता पहने बच्ची खड़ी हो गई। सर में खाक है। बाबा बाबा बाबा। फुपियों ने संभाला। कहा फुपी अम्मा मेरा बाबा आ रहा है, बाबा मेरा ख्वाब में आया। बाबा कहता सकीना मैं तुझे लेने आ रहा। बस अदादारों में आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। सर आया है और सकीना ने देखा बाबा को और रुखसार पे रुखसार रख दिया। और रुखसार रख के कहा बाबा जब आप चले गए ना, इन्होंने मुझे तमाचे मारे, इन्होंने मेरे गोहर छीने, घोड़ों के साथ मुझे दौड़ा। अल्लाह लानतुल्लाह।